नमस्कार। आज हम लोग प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन की मुख्य विशेषताओं की संक्षेप में चर्चा करेंगे। प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन को, जिसे हिंदू राजशास्त्र भी कहा गया है, उसे दंडनीति के नाम से भी विद्वानों ने पुकारा है। रामायण जिसकी रचना वाल्मीकि ने की थी और महाभारत जिसकी रचना वेद व्यास ने की थी, दोनों ही महाकाव्य हैं। मनु के द्वारा मनुस्मृति की रचना की गई थी, जो एक धर्मशास्त्र है। कुल वेदों की संख्या 4 है। पहला है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। पुराणों की संख्या 18 बताई गई है। अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य हैं और इंडिका की रचना मेगास्थनीज ने की थी। इनकी चर्चा हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि महाकाव्य स्मृतियाँ, वेद पुराण और अर्थशास्त्र, इंडिका तथा विभिन्न विदेशी यात्रियों की, जिसमें ह्वेनसांग, फाहियान आदि हैं, कि जो रचनाएं हैं, उन सब से प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के विषय में जानकारी मिलती है। अर्थात वे प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। मुख्य विशेषताएं जो प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन की हैं, वह सबसे महत्वपूर्ण है कि आध्यात्मिकता की ओर झुकाव। दूसरा, धर्म एवं राजनीति का समन्वय। तीसरा चीज़ है सामाजिक व्यवस्था का प्रभाव। और सामाजिक व्यवस्था, उसमें वर्ण एवं आश्रम दो चीज़ों में विभक्त थी। एक वर्णाश्रम व्यवस्था कहा गया है कि तत्कालीन प्राचीन भारत में वर्णाश्रम व्यवस्था थी। वर्णों की संख्या 4 थी और आश्रम भी 4 थे। वर्ण है, पहला बताया गया ब्राह्मण, जिनका कार्य ज्ञान शिक्षा देना है। दूसरा क्षत्रिय, जिनका काम देश की रक्षा करना है। वैश्य, जो कृषि एवं व्यापार तथा वाणिज्य का विकास करना जिनका कार्य है। और शूद्र वर्ण को कहा गया कि उनका कार्य सेवा करना है। इसी प्रकार से 4 आश्रम बताए गए थे: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। और मानव की औसत आयु 100 वर्ष बताई गई है प्राचीन ग्रंथों में। और सबका जो है काल, आश्रमों का काल 25-25 साल है। 25 वर्ष में जो है का है। राजा के कार्यों का प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन में व्यापक विवरण मिलता है। साथ ही प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन में दंड नीति का बहुत महत्व बताया गया है। यहाँ तक कि मनुस्मृति ने दंड को ही शासक बताया है। उन्होंने कहा है कि दंड ही शासक है। यह भी मनु ने कहा है कि धर्म पे भी बल दिया है। और धर्म में कहा है कि धर्म जो है छत्र का भी छत्र है, अर्थात राजा का भी राजा धर्म है। इसी प्रकार से दंड नीति के महत्व को दर्शाते हुए मनु ने कहा है कि दंड ही शासक है। प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन की एक विशेषता यह है कि विचारों के स्थान पर संस्थाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। संस्थाओं के कार्यों, उनके संगठन आदि पर ज़्यादा चर्चा हुई है। और प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन में जो है सैद्धांतिक विवरण उतना अधिक नहीं मिलता है जितना कि संस्थाओं के कार्यों पर बल दिया गया है। धन्यवाद।